नमस्कार। आज हम स्क्विड गेम सीजन 3 पर आई एक काफी डिटेल समीक्षा की पड़ताल करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक विश्लेषण है जिसमें इस सीजन को 5 में से 4 स्टार मिले हैं। 4 स्टार यानी काफी सॉलिड, और कहा गया है कि ये पहले से ज्यादा डार्क है, शार्प है और साइकोलॉजिकल भी। हाँ, मनोवैज्ञानिक तौर पर काफी उलझाने वाला बताया गया है इसे। तो चलिए फिर इस समीक्षा में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, देखते हैं कि इस आकलन के हिसाब से सीजन 3 में क्या खास है, कहानी कहाँ जा रही है। और देखने वालों के लिए इसमें क्या नयापन है ना? बिल्कुल। तो देखिए, ये समीक्षा बताती है कि सीजन 3 ठीक वहीं से शुरू होता है जहां हमने गीहून को छोड़ा था, मतलब उसके विद्रोह के बाद। अच्छा। और अब कहानी सिर्फ कोरिया तक ही नहीं है। ये जो घातक खेल हैं वो दुनिया भर में फैल चुके हैं। ओह, तो स्केल बड़ा हो गया इस बार। हाँ, काफी। और कहानी कई नजरियों से आगे बढ़ती है। एक तरफ तो गीहून है जो उस ऑर्गेनाइजेशन को अंदर से तोड़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ नए खिलाड़ी हैं जी, जो बस किसी तरह जिंदा रहने के लिए जूझ रहे हैं। हमेशा की तरह। हाँ, हाँ, और साथ ही फ्रंटमैन और इन खेलों की शुरुआत से जुड़े कुछ चौंकाने वाले फ्लैशबैक्स भी हैं। इंटरेस्टिंग। लगता है मतलब कहानी का कैनवस वाकई बड़ा हो गया है। तो इस विश्लेषण के मुताबिक सीजन की सबसे बड़ी ताकतें क्या बताई गई हैं? क्या चीजें हैं जो काम कर रही हैं? हाँ, तो रिव्यू कुछ खास बातों पर रोशनी डालता है। हम्म। पहली चीज, जो नए किरदार लाए गए हैं ना, उनका डेवलपमेंट काफी लेयर्ड है, परतदार है। अच्छा, किस तरह से? उनकी जो बैक स्टोरीज हैं वो काफी दर्दनाक हैं। हम्म। और ये चीज उनके फैसलों को, उनके किरदारों को ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। रिव्यू में इस बात पर जोर है कि कैसे उनकी पिछली जिंदगी के जो घाव हैं वो खेल के अंदर उनके बर्ताव को सीधे तौर पर असर करते हैं। हाँ, और ये पढ़ते शायद सिर्फ किरदारों को दिलचस्प ही नहीं बनाती, बल्कि ये भी दिखाती हैं कि कैसे कोई भी, मतलब सिस्टम के दबाव में नैतिक रूप से टूट सकता है। ये तो शो के मूल विचार से जुड़ता है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। समीक्षा ऐसी बात को हाईलाइट करती है कि ये किरदार सिर्फ मोहरे नहीं है, वो परिस्थितियों के शिकार हैं जिनकी ट्रेजेडीज उन्हें मुश्किल चुनाव करने पर मजबूर करती हैं। दूसरी बड़ी ताकत है नैतिक सवालों का और गहरा हो जाना। मतलब जिंदा रहने की जो जिद है और अपनी इंसानियत बचाए रखने का जो संघर्ष है वो इस सीजन में और तीखा हो गया है। ये तो स्क्विड गेम का कोर एलिमेंट रहा है हमेशा से। सही। तो समीक्षा के मुताबिक इस बार ये कैसे अलग है या ज्यादा गहरा है? कोई खास उदाहरण दिया है क्या रिव्यू में? रिव्यू बताता है कि इस बार स्टेक्स और ऊंचे हैं और स्थितियां ज्यादा निराशाजनक हैं। तो इसके चलते जो नैतिक समझौते करने पड़ते हैं ना, वो और भी ज्यादा कठोर लगते हैं। आकलन में कुछ ऐसे पलों का जिक्र है जहां किरदारों को ऐसे चुनाव करने पड़ते हैं जो दर्शकों को भी असहज कर देते हैं। समझ सकते हो। और क्या खास बताया गया है? तीसरी खासियत सिनेमैटोग्राफी बताई गई है। विजुअल्स कमाल के हैं। अच्छा। वो जो बढ़ती हुई निराशा है, घुटन है, उसको दिखाने के लिए ठंडे, बेरंग से टोन और बहुत शैडो वाले रहस्यमयी सेट डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है। तो विजुअल्स भी कहानी के मूड को एकदम सपोर्ट कर रहे हैं। समीक्षा में किसी खास सीन या गेम के विजुअल डिजाइन का जिक्र था जो इस बात को साबित करता हो? हाँ, बिल्कुल। विश्लेषण में एक खास गेम सीक्वेंस का हवाला दिया गया है, जहां सेट का डिजाइन जानबूझकर ऐसा बनाया गया है कि वो किरदारों की जो अंदरूनी बेबसी है, अकेलापन है, उसको दिखाता है। रंगों का इस्तेमाल तो लगभग ना के बराबर है। और आखिर में कहानी में आने वाले जो ट्विस्ट्स हैं, जो धोखेबाजी है, वो अंत तक बांधे रखते हैं। उत्सुकता बनी रहती है। अच्छा। हाँ, सूत्र के मुताबिक आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि अगला कदम कौन क्या उठाने वाला है। ये तो काफी मजबूत पहलू लग रहे हैं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, क्या सब कुछ परफेक्ट है? इस आख्यान में कुछ कमजोरियों या खामियों का भी जिक्र किया गया है? हाँ बिल्कुल, कुछ कमियां भी उठाई गई हैं। आकलन में ये कहा गया है कि कुछ जो साइड स्टोरीज हैं, जिन्हें सबप्लॉट कहते हैं, हाँ। खासकर वो जो खेलों के इंटरनेशनल फैलाव से जुड़ी हैं, उन्हें थोड़ा जल्दबाजी में निपटाया गया लगता है। अच्छा, मतलब थोड़ा रश्ड फील होता है। हाँ, ऐसा महसूस होता है कि इन हिस्सों में और गहराई या विस्तार की गुंजाइश थी, जिससे दुनिया का जो फैलाव है वो और बेहतर तरीके से स्थापित हो पाता। समझ गई। तो ऐसा लगा कि कहानी के कुछ धागे अधूरे रह गए या तेजी से समेट दिए गए। ये वर्ल्ड बिल्डिंग के लिहाज से थोड़ा निराशाजनक हो सकता है। और कोई कमी बताइए? इसके अलावा ग्यून का जो मुख्य किरदार है, उसकी कहानी दमदार तो है, पर समीक्षा के अनुसार कभी-कभी वो जो नए किरदार है ना, उनकी ज्यादा नाटकीय और भावनात्मक कहानियों के सामने थोड़ी फीकी पड़ जाती है। ओह,
ऐसा क्यों? ऐसा लगता है कि नए किरदारों की जो बैकग्राउंड स्टोरीज हैं वो इतनी ज्यादा ध्यान खींचने वाली हैं कि दर्शक का फोकस भट सकता है। यानी मुख्य किरदार के होते हुए भी नए किरदारों की जटिलताएं ज्यादा प्रभावी लगीं समीक्षक को? कुछ ऐसा ही। समीक्षा का मानना है कि ये नए किरदार इतने अच्छे लिखे गए हैं कि वो कई बार जो मेन नैरेटिव है उससे स्पॉटलाइट छीन लेते हैं। ये तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस समीक्षा का निचोड़ क्या निकलता है? क्या ये सीजन देखने लायक है ओवरऑल? देखिए, विश्लेषण का सार ये है कि सीजन 3 बड़े रिस्क लेता है। ये स्क्विड गेम के यूनिवर्स को जो ओरिजिनल प्लेग्राउंड था उससे कहीं आगे ले जाता है। हाँ। लेकिन जो इंसानी हताशा, लालच और निराशा का जो उसका सेंट्रल थीम है ना, उसको कसकर पकड़े रहता है। ये अच्छी बात है। समीक्षा ये भी मानती है कि शायद ये सीजन 1 जितना फ्रेश या चौंकाने वाला न लगे, क्योंकि पहले सीजन का असर तो अभूतपूर्व था, उसको मैच करना मुश्किल है। सही बात है। लेकिन इसके बावजूद ये एक बेहद रोमांचक, बेरहम और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सफर है जिसे देखना सार्थक है। रेटिंग भले ही परफेक्ट 5 ना हो, 4 स्टार भी यही दर्शाते हैं कि एक दमदार वापसी है। ठीक है, तो ये थी स्क्विड गेम सीजन 3 पर आए इस खास समीक्षा की हमारी गहराई से पड़ताल। इसने हमें किरदारों की जटिलताओं, उनके सामने खड़ी नैतिक चुनौतियों और शो की विजुअल भाषा पर सोचने का काफी कुछ दिया। हाँ, बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। जिस तरह ये सीजन इंसानी नौउम्मीदी को सिर्फ एक जगह की कहानी ना बताकर एक ग्लोबल फिनोमेनन के तौर पर दिखाता है, क्या ये इस ओर इशारा करता है कि जिंदा रहने की जो जद्दोजहद है और इस प्रोसेस में जो नैतिक समझौते करने पड़ते हैं, वो किसी एक कल्चर या समाज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये एक यूनिवर्सल ह्यूमन कंडीशन है जिससे दुनिया भर में लोग शायद अलग-अलग रूपों में जूझते हैं। बहुत ही सोचने लायक बात है। इस विचार के साथ ही आज की चर्चा समाप्त करते हैं।